श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते बच्चों। पहले की कक्षा में हमने महाभारत महाकाव्य के बारे में, देवव्रत के चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आइए आज हम 7वीं कक्षा पूरक पाठ्य पुस्तक महाभारत किताब में से दूसरा पाठ देवव्रत पृष्ठ में दिए गए विषय को पढ़ने वाले हैं। बच्चों, महाभारत में कई ऐसी प्रेरणात्मक विषय हैं जो हमें उत्तर विचारों का संचार करती है। जीवन में किसी प्रकार के सिद्धांतों को अपनाकर मनुष्य को सुखमय जीवन बिताना चाहिए और ऐसे कौन कौन से कार्य बिना विचारे नहीं करना चाहिए आदि विषयों का उजागर महाभारत कथा से हमें प्राप्त होती है। महाभारत काव्य में कई छोटी छोटी कथाओं का संग्रह है। हर एक कथा भावनापूर्ण से उभरकर जन जीवन की सीख देती है। देवव्रत, जो भीष्म पितामह कहलाए, अपना जीवन काल अनोखा एवं कर्तव्य निष्ठा से भरपूर था। उन्होंने अपने पिताश्री जी इच्छा की पूर्ति के लिए आजीवन कठोर व्रत का पालन किया। देवव्रत ने हमेशा पांडवों और कौरवों को सही मार्गदर्शन कराने का प्रयास किया। उन्होंने जिस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया, उससे पता चलता है कि हर कठिन परिस्थिति में धर्म, कर्तव्य पालन, संयम, सहिष्णुता, आत्मविश्वास से प्रोत्साहन होकर पालन करना चाहिए। अब हम किताब से पहला पृष्ठ को देखने वाले हैं। यह है पहला पृष्ठ। देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसोस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी, तो शांतनु से न रहा गया,
बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा, किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है, उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। से कुछ कठिन शब्दार्थ यानी हार्ड वर्ड्स देखने वाले हैं। पहला है युवती, का मतलब है यंग वुमन। मोह लिया, आकर्षित किया यानी अट्रैक्ट होना। तेजस्वी, प्रभावशाली यानी स्टनिंग, तेज वाला। अज्ञात, जिसके बारे में कुछ पता ना हो यानी अननोन पर्सन। नादान, इनसेंट। अकारण, बिना किसी कारण के यानी विदाउट एनी रीज़न। अभिनय, नाटक यानी ड्रामा। परवाह, ध्यान यानी चिंता यानी अंग्रेजी में केयर भी बोल सकते हैं। पुरस्कार, इनाम, गिफ्ट।
विख्यात, प्रसिद्ध यानी पॉपुलर, फेमस। युवक, जवान, यंग मैन और जवान लड़का। प्रचंड, तीव्र यानी तेज, फ्यूरियस। स्वयं, खुद यानी सेल्फ। कुशल, चतुर, स्किल्ड, चतुर यानी क्लेवर। राजनीतिज्ञ, राजनीति विषयक विद्या का जानकार यानी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानकार। पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानकारी। अब हम महाभारत कथा में देवव्रत यानी भीष्म पितामह के बारे में पढ़ा चुकी हैं। आपके लिए एक एक्टिविटी दे दूंगी मैंने। देवव्रत यानी भीष्म पितामह के बारे में आपको क्या जानकारी मिली और देवव्रत के बारे में 5 वाक्य लिखिए। अपने अपने शब्दों में 5 वाक्य लिखिए। किसके बारे में? भीष्म पितामह यानी देवव्रत के बारे में लिखिए। अगली कक्षा में इस पाठ से प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।